हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर प्रैक्टिस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम एंटायर सिलेबस को यूनिट वाइज कवर करेंगे और हर एक यूनिट का हम 5 प्रैक्टिस सेट्स तैयार करेंगे और हर एक प्रैक्टिस सेट में हम 10 एमसीक्यूज़ को समझेंगे जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होंगे और इनको समझने के साथ हम राइट आंसर देखेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट ड्रामा और ये है हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस एंड देन चेक द एक्सप्लेनेशन। लेट्स बिगिन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रोनोलॉजी से। तो जो यूजीसी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जो है उसमें क्रोनोलॉजी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस प्रकार से हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अरेंज द फॉलोइंग प्लेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लेस दिए गए हैं आपने इनको इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि ईयर वाइज। तो यहाँ पे हमें कुछ प्लेस दिए गए हैं, डॉक्टर फॉस्टस, वोल्पोने, वेटिंग फॉर गॉडो, लुक बैक इन एंगर। और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी ने इनको 1 2 3 4 इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया हुआ है। तो इनमें से सबसे पहले पब्लिश्ड हुआ था डॉक्टर फॉस्टस, फिर उसके बाद हुआ था वोल्पोने, फिर हुआ था वेटिंग फॉर गॉडो एंड लास्ट में हुआ था लुक बैक इन एंगर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से यूजीसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने वाले क्वेश्चंस पूछता है और किसी किसी के लिए इन ईयर्स को याद करना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो पहले आप उन ईयर्स को देखें जो प्लेस आपको पता है कि ये कौन से ईयर में पब्लिश्ड हुए थे, फिर जो छूट जाए उनको बचे हुए ईयर के साथ लगा लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने इस प्रैक्टिस सेट को इस प्रकार से बनाया है, कहीं पे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन पूछे हैं, कहीं पे कॉन्सेप्ट के, कहीं पे मोमेंट पे और कहीं पे कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन पे या हु रोट, मैच द फॉलोइंग, इस प्रकार से, क्योंकि यूजीसी इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस को पूछता है। तो इस प्रकार से इजी लगते हैं ये क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है द टर्म कैथारसिस इन ट्रेजेडी रेफर्स टू। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ट्रेजेडी में एक टर्म आता है कैथारसिस, उसका क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉमिक रिलीफ, इमोशनल प्यूरिफिकेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मॉरल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखो इसका सही आंसर है हमारा बी, इमोशनल प्यूरिफिकेशन, क्योंकि एरिस्टोटल ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था और ट्रेजेडी को देखने से एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक जो ऑडियंस होती है उनमें पिटी एंड फियर की भावना आती है, यानी कि दया की भावना आती है और डर, इन चीज़ों की भावना आती है और इनसे हमारा प्योरिफिकेशन होता है, इमोशनल प्योरिफिकेशन। जब हमें किसी पे दया आती है तो हमारे आंसू आ जाते हैं और इस प्रकार से हम अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है विच ड्रामेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद सैमुअल बेकेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सैमुअल बेकेट किस ड्रामेटिक मोमेंट से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे हैं रियलिज्म, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एक्सप्रेशनिज्म, नेचुरलिज्म। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है बी, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, क्योंकि सैमुअल बेकेट का जो प्ले है वेटिंग फॉर गॉडो वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है विच कैरेक्टर अपीयर्स इन शेक्सपियर्स हैमलेट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, इनमें से उसमें कौन सा कैरेक्टर है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे बोसोला, ओफिलिया, नोरा, एलिजा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर है बी, ओफिलिया। ओफिलिया जो है उसमें एक कैरेक्टर है हैमलेट में जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द प्ले राइट्स विद देयर प्लेस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्ले राइट्स को उनके द्वारा लिखे गए प्लेस के साथ अरेंज करना है। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है सैमुअल बेकेट। तो सैमुअल बेकेट ने क्या लिखा था, वेटिंग फॉर गॉडो, जो कि हमने अभी एक क्वेश्चन में देखा भी था कि वेटिंग फॉर गॉडो सैमुअल बेकेट ने लिखा था और ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, यानी कि एक का हो गया हमारा ए। सेकेंड है जॉन ऑसबॉर्न। जॉन ऑसबॉर्न ने लिखा हुआ था लुक बैक इन एंगर, तो सेकेंड का हमारा हो गया बी। अब थर्ड है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो जीबी शॉ ने लिखा हुआ था पाइगमेलियन, यानी कि थर्ड का हमारा हो गया सी। अब फोर्थ है ऑस्कर वाइल्ड। तो ऑफ कोर्स एक ही बच रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो इसको लिखा था ऑस्कर वाइल्ड ने। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि ऑप्शन ए में ए बी सी डी सब इस क्रोनोलॉजी से लगे हुए हैं और यही हमारा सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रेजेडी की ये डेफिनेशन किस क्रिटिक ने दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए
हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, होरेस, लंजाइनस। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी यानी कि एरिस्टोटल। तो ये एरिस्टोटल ने अपनी फेमस बुक पोएटिक्स में ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एलियनेशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट किस प्लेराइट से जुड़ा है। ऑप्शंस दिए गए हैं सैमुअल बेकेट, बर्टोल्ट ब्रेख्ट, हैरोल्ड पिंटर, एंटन चेखव। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी बर्टोल्ट ब्रेख्ट। तो एलियनेशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है बर्टोल्ट ब्रेख्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डचेस ऑफ माल्फी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें पूछा जा रहा है कि द डचेस ऑफ माल्फी किस जॉनरा से रिलेटेड है। ऑप्शन ए एलिजाबेथन कॉमेडी, बी जैकोबियन ट्रेजेडी, सी रेस्टोरेशन कॉमेडी, डी मॉडर्न ड्रामा। तो ऑप्शन बी इज राइट जैकोबियन ट्रेजेडी। तो ये जैकोबियन ट्रेजेडी का एक एग्जाम्पल है जिसको जॉन वेबस्टर ने लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्ले लुक बैक इन एंगर इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लुक बैक इन एंगर ये प्ले किस लिटरेरी मोमेंट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सिम्बोलिज्म, एंग्री यंग मैन, सडलिज्म, रोमांटिसिज्म। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा राइट है एंग्री यंग मैन। तो जॉन ऑसबॉर्न का ये प्ले लुक बैक इन एंगर इसको जॉन ऑसबॉर्न ने लिखा हुआ है और ये प्ले एंग्री यंग मैन मोमेंट से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। लास्ट क्वेश्चन हमारा है इन ग्रीक ट्रेजेडी द कोरस मेनली परफॉर्म्स विच फंक्शन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रीक ट्रेजेडी में कोरस का मुख्य काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कॉमिक रिलीफ, कॉमेंट्री ऑन एक्शन, रोमांटिक सबप्लॉट, नरेशन ऑफ हिस्ट्री। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। ग्रीक ड्रामा में कोरस स्टोरी पर कमेंट करता है और ऑडियंस को इवेंट समझने में हेल्प करता है। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो आज हमने देखा अपने ड्रामा का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन देखा। हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और ये 10 क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन अलग पैटर्न का था। आपने अपना आंसर लगाया होगा और कमेंट में ज़रूर बताना हाउ मनी आंसर डिड यू गेट करेक्ट। कमेंट योर स्कोर आउट ऑफ 10। आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड के साथ।